ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਥੰਬਨੇਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ AP ਸੁਪਰ ਗੁਰੂ ਗੈਸਟ ਪੇਪਰ ਫਿਜ਼ਿक्स, ठीक है। तो अज आप AP सुपर गुरु आप स्टार्ट करन जा रहे हैं। तो ये तुसीं देख सकते हो जो स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर हैगा अपना, ठीक है। स्ट्रक्चर तुसीं देखो अपने को जो ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, ऑप्टिक्स वाले चैप्टर के विचों कुल अपने को 12 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। जिहदे अपने को दो तो थ्योरी क्वेश्चन आएंगे अपने को एक एक नंबर के, ठीक है। इन्हां च कोई न्यूमैरिकल नहीं होना, थ्योरी वाले क्वेश्चन ने। फिर अपने को 2 मार्क्स से क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन आएगा जिहदे इंटरनल चॉइस होगी, एक थ्योरी वाला क्वेश्चन होएगा तो उहदे नाल की होएगा अपने को एक न्यूमैरिकल होएगा। फिर 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन ये भी उदा ही एक थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उहदे नाल इंटरनल चॉइस की आएगा अपने को एक न्यूमैरिकल आएगा। फिर एक 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। बच्चे 5 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ तो सिर्फ ऑप्टिक्स विच बनेगा, ठीक है। वो अपने को इंटरनल चॉइस होएगी, ठीक है। एक थ्योरी तो दूजा की थ्योरी का होएगा, ठीक है। तो होपफुली एक अपने को रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन बनेगा एंड सैकेंड ओवरऑल आएगा वो वेव ऑप्टिक्स का बनेगा। यानी कि टोटल अपने को 12 नंबर का पेपर ऑप्टिक्स आएगा, ठीक है। तो बच्चे आप कुल आप 12 लैक्चरस डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि 12 दिनों के आप पूरी फिजिक्स, ठीक है, खत्म कर देंगे। यानी कि जोड़ा भी अपने को इंपोर्टेंट पार्ट ये है वो सारा अपने खत्म करना गा, ठीक है। तो आप 12 दिनों किवें करांगे। तो डे 1 बच्चे आप डे 1 की आ जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन ऑप्टिक्स से सॉरी 1 नंबर वाले क्वेश्चन जोड़े वो करांगे आप डे 1 यानी कि फस्ट लैक्चर के। सैकेंड लैक्चर जो बच्चे अपने को होगा वो आप 2 नंबर से 3 नंबर वाले थ्योरी क्वेश्चन करांगे। डे 2 आप 2 नंबर से 3 नंबर वाले थ्योरी क्वेश्चन करांगे, ठीक है। नैक्सट अपने को आएगा डे नंबर 3। डे नंबर 3 बच्चे अपने को देखो अपने को आएंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आ जाएंगे अपने को डे नंबर 3 दे विच। तो डे 5 सॉरी डे 4 बच्चे अपने को आएंगे न्यूमैरिकल्स, है ना, 2 मार्क्स वाले ते 3 मार्क्स वाले, ठीक है। यानी 4 दिनों के बच्चे अपने को ऑप्टिक्स वाला काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। नैक्सट बच्चे अपने को देखो तो बाद, ठीक है, तो बाद आंदा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, ठीक है। तो अपने को 5वें लैक्चर में आएंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो 6वें लैक्चर अपने को आएंगे थ्योरी वाले क्वेश्चन, ठीक है, 2 नंबर वाले। तो 7वें लैक्चर बच्चे अपने को आएंगे न्यूमैरिकल्स। यानी कि कहने का भाव कि कुल 3 लैक्चर अपने को ड्यूल नेचर वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उस तो बाद बच्चे अपने को देखो लैक्चर नंबर 8, है ना। लैक्चर नंबर 8 आप की है थ्योरी वाले क्वेश्चन करांगे 1 नंबर वाले, ठीक है। तो ये तो बाद अपने को बच्चे आएंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन फिर अपने को थ्योरी वाले ये लैक्चर नंबर जाएंगे अपने को 9 दे विच, ठीक है। लैक्चर नंबर 9 ना बच्चे आप थ्योरी वाले क्वेश्चन दोनों ही करांगे ये, ठीक है। तो इनू आप बच्चे थोड़ा जा 1 मिनट जस्ट अ मिनट, हाँ ओके। तो बच्चे आपने देखो जो लैक्चर नंबर 9 आएगा ना, लैक्चर नंबर 9 आप थ्योरी वाले क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर से 3 नंबर वाले, है ना, सारे आप लैक्चर नंबर 9 करांगे। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा अपने को क्वेश्चन, ठीक है। तो नैक्सट अपने को बच्चे डे नंबर 10 जहाँ आप कह लैक्चर नंबर 10, लैक्चर नंबर 10 आएंगे अपने को 1 नंबर वाले क्वेश्चन थ्योरी के कि इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस है, ठीक है। तो ये आ गया अपने को डे नंबर 10 यानी कि लैक्चर नंबर 10 फिर लैक्चर नंबर 11, लैक्चर नंबर 11 आप 2 मार्क्स वाले तो 3 मार्क्स वाले आप इनू कर लवांगे। यानी कि अपने को देखो बच्चे 2 ही लैक्चर लगणगे एटम्स एंड न्यूक्लियाई दे विच, ठीक है। तो 2 ही अपने को लैक्चर लगन कि इलैक्ट्रॉनिक डिवाइसिस दे विच, ठीक है। तो टोटल अपने को बच्चे 11 दिन, है ना, जब आप कहते हैं 11 लैक्चर दे विच अपने को AP सुपर गुरु वाला पेपर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट एक्सपैक्टेड क्वेश्चन है बच्चे ये, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ने। तो सो अज अपने को लैक्चर नंबर 1, लैक्चर नंबर 1 अपने बच्चे की करना ऑप्टिक्स से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ बच्चे ये बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह ने, ठीक है, ये तुम रीड कर लेना। बाकी जो आप न्यूमैरिकल्स करांगे ये उन्होंने यूज होंगे, ठीक है। तो अज आप स्टार्ट करन जा रहे हैं बच्चे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्टिक्स से। तो ये बच्चे अपने को सारे पहला तुम देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 की अपने को क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे अपने को हैगा आउट ऑफ स्पीड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ नेम द पैरामीटर्स विच रिमेन सेम आफ्टर रिफ्लैक्शन, ठीक है। तो बच्चे आप दसना भी रिफ्लैक्शन इन्हों जो किहड़े पैरामीटर्स जिहड़े की सेम रहिंदे आ।
बच्चे रिफ्लैक्शन दे विच अपने को ना ही स्पीड चेंज हुंदी है, ना ही फ्रीक्वेंसी, ना ही वेवलेंथ, ठीक है। तो सारे पैरामीटर्स की रहणगे सेम रहणगे। बच्चे इत्थे क्वेश्चन विच तुहानूं मैंशन आ रिफ्लैक्शन है ना, जेकर यही आपां नूं क्वेश्चन दे विच पुछिया हुंदा रिफ्रैक्शन बारे है ना, जेकर आपां नूं क्वेश्चन विच इसे च पुछिया हुंदा भी रिफ्रैक्शन दे विच इन्हां विचों किहड़ी चीज़ आ, ठीक है, जिहड़ी कि अपने कोले सेम रहिंदी है, तां बच्चे रिफ्रैक्शन दे विच ओनली फ्रीक्वेंसी ही इहो जी चीज़ है जिहड़ी की है सेम रहिंदी है, क्योंकि उत्थे अपने कोले की है बच्चे मीडियम चेंज हुंदा, ठीक है। ओनली फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन इहनूं ध्यान नाल देखियो बच्चे। तो सैकेंड क्वेश्चन बच्चे तुसीं देखो, सैकेंड क्वेश्चन की है अपने कोल, सैकेंड क्वेश्चन हैगा वट इज़ फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। बच्चे प्लेन मिरर की फोकल लेंथ दसनी आपां ने कितनी हुंदी आ, ठीक है। तो बच्चे जिहड़ा प्लेन मिरर हुंदा, ठीक है, प्लेन मिरर की बच्चे जिहड़ी पावर हुंदी है ना, तो पावर ते फोकल लेंथ दोनों की इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ, ठीक है। तो बच्चे जिहड़ा देखो अपने को प्लेन मिरर ना, प्लेन मिरर की ना ही तो डाइवर्ज करता ना ही कन्वर्ज करता, ठीक है। यानी कि उसकी पावर कितनी अपने को जीरो आ, उसकी पावर कितनी है जीरो, ना ही तो डाइवर्ज कर सकता ना ही वो कन्वर्ज कर सकता। तो जेकर पावर जीरो आ तो बच्चे फोकल लेंथ आप किवें फाइंड करांगे, जीरो इज इक्वल टू 1/f, तैनूं आप इदां भी लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 1.0। तो 1.0 बच्चे किसी भी नंबर थले जीरो तो आंसर कितना आंदा अपने को इनफिनिटी। तो यह मतलब जेकर प्लेन मिरर आ तो वही अपने को फोकल लेंथ कितनी होगी जीरो, तो पावर कितनी होगी अपने को, सॉरी फोकल लेंथ कितनी होगी इनफिनिटी, तो पावर कितनी होगी अपने को जीरो होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, what is the angle of incidence when a ray of light falls on spherical mirror from its center of curvature। हुण बच्चे अपने को देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड दे विच की है, अपने को जिहड़ी रे ऑफ लाइट है ना वो स्फेरिकल मिरर दे की है सेंटर ऑफ कर्वेचर तो जा रही है। तो बच्चे अपने को देखो आपने बनाया एक स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का जेकर इत्थे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो आप इहनूं कुछ इदां ड्रा कर लीए, ठीक है। तो इहनूं आपां मिरर इदां बना लेने, ठीक है। तो तुसीं बच्चे देखो जिहड़ा भी अपने कोले सेंटर ऑफ कर्वेचर हुंदा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि जिहड़ा रेडियस हुंदा आवला आके रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चे हमेशा की परपेंडिकुलर हुंदा सरफेस दे। रेडियस ऑफ कर्वेचर की हमेशा की परपेंडिकुलर हुंदा सरफेस, यानी कि एंगल कितना 90 डिग्री। तो बच्चे हुण जेकर कोई भी लाइट इहदे अलोंग आएगी है ना, तो जेकर कोई भी लाइट इहदे अलोंग आएगी तो इत्थे कितना एंगल बना रही है, वो भी कितना एंगल बनाएगी 90 डिग्री, वो भी कितना एंगल बनाएगी अपने को इत्थे 90 डिग्री, यानी कि आही अपने को नॉर्मल होएगा बच्चे, ठीक है। तो यही अपने को इंसीडेंट लाइट होएगी, यही अपने को नॉर्मल होएगा तो यही इंसीडेंट लाइट होएगी। तो बच्चे तुसीं देखो जिहड़ा अपने को एंगल ऑफ इंसीडेंस हुंदा ना, एंगल ऑफ इंसीडेंस हुंदा अपने को इंसीडेंट रे ते नॉर्मल दे विच, तां तुसीं देखो एंगल ऑफ इंसीडेंस कितना आ गया दे विच 0 डिग्री, ठीक है। तो बच्चे ते 90 डिग्री ना लिख दिओ क्यों, 90 डिग्री सरफेस ना बनता पिया, पर जो एंगल ऑफ इंसीडेंस हुंदा वो हमेशा इंसीडेंट रे ते नॉर्मल दे विच ही मन्निया जांदा। तो सो इंसीडेंट रे भी वही है तो नॉर्मल भी वही है, तो सो एंगल ऑफ इंसीडेंस कितना होगा अपने को 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो अपने को फोर्थ क्वेश्चन देखो, व्हेन डज ए कन्वैक्स मिरर प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज। जिहड़ा कन्वैक्स मिरर आ वो मैग्नीफाइड इमेज कदों बनाएगा बच्चे, कन्वैक्स मिरर की अपने को कदे भी मैग्नीफाइड इमेज नहीं बनाता, ठीक है। वो हमेशा की है छोटी ही इमेज बनाएगा, यानी कि डिमिनिश्ड इमेज बनाता। क्वेश्चन नंबर 5 की डज द साइज ऑफ मिरर इफेक्ट द नेचर ऑफ द इमेज। नहीं बच्चे साइज जिहड़ा मिरर जिन्ना मर्जी तुसीं लै लो, ठीक है, उन्हें कदे भी इमेज साइज से क्या फर्क नहीं पाना, ठीक है। बट वो जिहड़ा फर्क पेगा ना, फर्क किते पेगा, फर्क पेगा ब्राइटनेस से, फर्क पेगा उहदे ब्राइटनेस से, ठीक है। तो यह मतलब बच्चे जिन्ना ज़्यादा साइज होएगा मिरर का उन्नी ब्राइटनेस की होगी अपने को ज़्यादा, ठीक है। आप कह सकते हैं लार्जर द साइज ऑफ मिरर, लार्जर द साइज ऑफ मिरर ब्राइटर द इमेज, ब्राइटर द इमेज, ठीक है। सो जिन्ना इमेज मिरर वड्डा होएगा इमेज अपने को उन्नी की है ब्राइटर होएगी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की है, हाउ इज द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर अफेक्टेड व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज इंक्रीज, ठीक है। हुण बच्चे देखो अपने को उन्होंने क्या फोकल लेंथ कितनी चेंज होएगी जेकर अपने को की है वेवलेंथ आप डबल कर देने हैं, ठीक है। फोकल लेंथ ते बच्चे वेवलेंथ, ठीक है, इन्होंने दोनों का बच्चे कोई रिलेशन नहीं बनता अपने को, ठीक है, मिरर दे विच। तो अपने को देखो कह सकते हैं देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑन द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि लाइट की वेवलेंथ जिन्नी मर्जी होवे, ठीक है। तो यह मतलब जो लाइट की वेवलेंथ जिन्नी मर्जी है तो उन्हें मिरर के फोकल लेंथ कोई इफेक्ट नहीं पाना बच्चे, मिरर की फोकल लेंथ आपकी मिरर की है ना। तो जी लाइट की वेवलेंथ वो तो आप बाहरों फल कराई उन्होंने मिरर ना कोई लेना देना नहीं गा। नैक्सट क्वेश्चन देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 की कनकेव मिरर इज हेल्ड इनसाइड वाटर, वट वुड बी चेंज इन इट्स फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, जे आप कनकेव मिरर ਨੂੰ बच्चे की वाटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ठीक है, तो ਉਹਦੀ फोकल लेंथ की फर्क पेगा बच्चे, फोकल लेंथ रिमेन्स अनचेंज, कोई फर्क नहीं पैना ਉਹਤੇ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की है ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द मिरर नॉर्मली, वट आर द वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। बच्चे क्वेश्चन नंबर सेम है एज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 सेम बनेगा जिमें अपने क्वेश्चन नंबर 3 किया गा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की है विच मिरर इज यूज एज रेयर व्यू मिरर। तो बच्चे जो व्हीकल होंगे, व्हीकल के जो साइड से शीशा लगे होंगे कि अपने को अपने को कन्वैक्स मिरर। इसका कारण की है बच्चे, इसका कारण क्यों अपन की ज़्यादा वड्डी अपन ज़्यादा वड्डा व्यू दिंदा। ठीक है, तो आप इतने कह दें क्वेश्चन नंबर 9 बारे, बिकॉज इट गिव्स लार्जर व्यू। ठीक है, तो अपन की ज़्यादा व्यू यानी कि छोटे जे मिरर में ही कवर करके दे देता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 की हाउ विल द पोजीशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द इमेज अफेक्टेड इफ द लोअर हाफ ऑफ द मिरर रिफ्लैक्टिंग सरफेस इज पेंटेड ब्लैक। हुण बच्चे इस क्वेश्चन की किया गया आपां भी जिहड़ा अपने को मिरर है ना, मिरर का अपने लोअर हाफ की अपने ब्लैक पेंट करता। ठीक है, तो अपने को दसना भी पोजीशन ते इंटेंसिटी ते की फर्क पेगा। ठीक है, बच्चे जी पोजीशन तो अपने को देखो कोई फर्क नहीं पैना, पोजीशन ऑफ इमेज रिमेन्स अनफेक्टेड, कि वो कोई फर्क नहीं पाना। हाँ, बट देखो जी इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी क्या रिड्यूस हो जाएगी, क्यों, बिकॉज अपने मिरर का साइज क्या छोटा हो जाएगा, जो पॉलिश करता तो मन्ने नहीं जाना। ठीक है, बाकी अपने को साइज छोटा हो गया तो इंटेंसिटी की अपने को घट जानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चे, सबस्टांस हैज क्रिटिकल एंगल ऑफ 45 डिग्री फॉर येलो लाइट, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चे क्रिटिकल एंगल अपना 45 डिग्री दे रखे, अपन क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करना, अपन रिलेशन पता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होंगे रेसिप्रोकल ऑफ साइन सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin सी। सी की वैल्यू बच्चे तुम दे रखे 45, साइन 45 कि 1/2 ठीक है, √2 देखो जाएगा ऊपर, √2 की वैल्यू कितनी 1.414, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा अपने को 1.414 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बच्चे 12 की है नेम 2 एग्जांपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कोई 2 एग्जांपल देनी है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ठीक है, या फिर मिरेज, या फिर थर्ड की बच्चे तुम थर्ड की दे सकते हो, थर्ड एग्जांपल तुम दे सकते हो ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर भी किते बेस से होंगी अपने को टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन के बेस से होंगी है। ठीक है, तो सो बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 की अपने को कैन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी लैस दैन यूनिटी। जिहड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है लैस दैन यूनिटी हो सकता कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो खातर अपने को थोड़ी जी कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेशन की बनती है अपने को। तो बच्चे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला सबनों पता होना, म्यू नाल आपां लिखते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू किहदे कोल हुंदा, म्यू इज इक्वल टू C/V। म्यू इज इक्वल टू किहदे कोल हुंदा बच्चे अपने को C/V। सी की होंगी है बच्चे अपने को स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय वी। वी की होंगे बच्चे अपने को स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम होंगे। ठीक है, तो सो हम आप देखो फॉर्मूला लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने को हैगा ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 13, यस क्वेश्चन नंबर 13 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे C/V। ठीक है, तो हम बच्चे देखो जी सी है ना, सी की स्पीड ऑफ लाइट ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होंगी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सैकेंड होंगी है। ठीक है, हाईएस्ट स्पीड मनी जाती है। तो जी सी है बच्चे, सी देखो ग्रेटर दैन की है वी अपने को, सी की अपने को ग्रेटर दैन वी। तो बच्चे देखो इतने वी नो की मल्टीप्लाई बाय 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क तो पैना नहीं गा। तो C/V है ना, C/V बच्चे देखो कितना आएगा अपने को, C/V इज ग्रेटर दैन 1, क्योंकि बच्चे जो C/V है ना वो वैल्यू हमेशा अपने को कितनी ग्रेटर दैन 1 ही बननी है। ठीक है, तो यह मतलब C/V यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कदे भी अपने को 1 तो घट नहीं हो सकता। ठीक है, नो इट इज बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, बिकॉज सी की वैल्यू की है मैक्सिमम दी है। ठीक है, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। म्यू का बच्चे फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू sin I ओवर sin R। बच्चे इस की कहने आप स्नैल्स ला कहने हैं। ठीक है, स्नैल्स ला की होंगे, स्नैल्स ला की आप डेफिनेशन इतने लिख भी दिने हैं। ठीक है, अपने को आंदा क्वेश्चन नंबर 14 दे विच है ना, स्नैल्स ला। ठीक है, स्नैल्स ला बच्चे देखो अपने को की है म्यू इज इक्वल टू sin I ओवर sin R। ठीक है, आई की अपने को एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर की अपने को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आप इतने लिख सकते हैं इट इज अ रेशो ऑफ, जस्ट स्नैल्स ला इज अ रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction, to the sine of angle of refraction for a pair of medium, है ना बच्चे, दो मीडियम की गल होनी है, ठीक है, उन्होंने लिए ही है फॉर ए पेयर ऑफ मीडियम इज कॉन्सटेंट, यानी कि अपने को देखो बच्चे साइन आई ओवर साइन आर हमेशा की होगा कॉन्सटेंट, तो कॉन्सटेंट कि होगा अपने को म्यू, म्यू की अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सैकेंड फॉर्मूला बच्चे आप पहले लिख चुके हैं म्यू का, म्यू इज इक्वल टू सी ओवर वी होएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन, वट आर द फैक्टर्स ऑन विच नॉर्मल शिफ्ट डिपेंड्स, ठीक है बच्चे, नॉर्मल शिफ्ट देखो किते डिपेंड करती है अपने को, नॉर्मल शिफ्ट बच्चे एक तो डिपेंड करेगी थिकनेस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम, जो अपने को रिफ्रैक्टिंग मीडियम आ, ठीक है, स्लैब वगैरह आ जाए जो मटीरियल यूज करिए कितनी थिकनेस है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बच्चे, इन्होंने दोनों डिपेंड करेगी। क्वेश्चन नंबर 16 किया, कैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर बी लेस देन यूनिटी, बच्चे क्वेश्चन नंबर अपने को देखो एक तो सीगा अपने को क्वेश्चन नंबर 13 ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ क्वेश्चन नंबर 15, दोनों ਵਿੱਚ फर्क आ बच्चे। 13 ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ कैन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम बी लेस देन यूनिटी, कि ਕੱਲਾ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। क्वेश्चन नंबर अपने को देखो 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, कैन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर बी लेस देन यूनिटी, यानी कि ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਰਿਫਰੈਕटिव इंडेक्स ਦੀ, ਬੱਚੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਰਿਫਰੈਕटिव इंडेक्स 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਵਾ relative refractive index of water with respect to glass is less than unity, यानी कि refractive index of water with respect to glass कितना हुंदा less than 1 हुंदा, तेनों आपां देख भी लैने 1 किवें हुंदा अपने कोल, ठीक है। चलो ये हैगा अपने कोल क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 दे विच देखो बच्चे जे मैं गल करा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपना पता कितना हुंदा 1.33, ठीक है। तो नैक्सट अपने को गल करिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होंदा अपने को 1.5, तो आप जे आप लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। तो आप देखो बच्चे वाटर की वैल्यू कितनी है 1.33 डिवाइडेड बाय ग्लास की वैल्यू कितनी है 1.5, बच्चे न्यूमिनेटर छोटा डेनोमिनेटर नालों, तो ओबवियसली वैल्यू की आएगी अपने को लेस देन 1 आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 किया स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्टेटमेंट देनी है बच्चे, स्टेटमेंट आप ऑलरेडी इत्थे लिखती है, ठीक है। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर ए पेयर ऑफ मीडियम इज कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम विच किवें इफेक्ट होगी जे आप वेवलेंथ नूं की है चेंज करते हैं, ठीक है। तो इन वैक्यूम लाइट ऑफ वेवलेंथ ट्रैवल विद द सेम स्पीड ऑफ लाइट, बच्चे वैक्यूम के क्या सेम ही स्पीड ऑफ लाइट नाल मूव करनी है, यानी कि सी नाल, सी की वैल्यू कितनी होंदी है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सो देयरफॉर द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू लाइट वेव इज 1, तो दोनों की अपने रेशियो कितनी आ जाएगी बच्चे अपने को 1 आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के आउट ऑफ स्पीड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ नेम द पैरामीटर विच रिमेन्स सेम आफ्टर रिफ्रैक्शन, बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 देखो तुसीं, क्वेश्चन नंबर 1 च क्या सी रिफ्लैक्शन, क्वेश्चन नंबर हुण देखो 19 विच गल हो रही है रिफ्रैक्शन बारे, ये बारे पहला आप चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो यदा मतलब जी रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन च हमेशा की रहिंदा सेम, कला फ्रीक्वेंसी सेम रहिंदी है। क्वेश्चन नंबर 20, कैन ए लेंस बी यूज्ड इन द मीडियम विच इज कैन ए लेंस बी यूज्ड इन द मीडियम ऑफ विच इट इज़ मेड, है कि जेड़े मीडियम का अपने को लेंस बनाया कि इनू आप उस ही मीडियम के वरत सकते हैं, ठीक है। ओके नहीं वरत सकते बच्चे आप इनू, ठीक है। तो हुण देखो जे आप उस ही मीडियम के यूज़ करते हैं ना, तो ये अपने को जिहड़ा लेंस होएगा ना वो जस्ट एक काम करेगा अपने को ग्लास स्लैब का, ठीक है। कादा काम करेगा ग्लास स्लैब का। रीजन की है बच्चे देखो है ना, ग्लास स्लैब का भी कह सकते हो तुसीं, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈਂਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਬੱਚੇ। ਜੇ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਾ ਹੀ ਕਨਵਰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ डाइवर्ज करना लेंस ने, ठीक है। तो नेक्स्ट की क्वेश्चन नंबर अपने को 21, क्वेश्चन नंबर 21 के नेम द प्रिंसिपल ऑन विच वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर बेस, बच्चे ऑप्टिकल फाइबर की बेस अपने को ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन के बेस से, ठीक है। हाउ कैन ए कन्वैक्स लेंस भी बिहेव लाइक ए डाइवर्जिंग लेंस, बच्चे जो कन्वैक्स लेंस होंगे, ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस का काम किवें करेगा अपने को, ठीक है। तो बच्चे देखो अपने को when a convex lens is placed inside a liquid of refractive index greater than that of the material of lens it behave like a diverging lens, ठीक है। तो अपने को हैगा भी जो आप कन्वैक्स लेंस नूं, ठीक है, इदां दे मीडियम विच रखदे हैं,
ठीक है, जिहदा when a convex lens is placed inside a liquid of refractive index greater than that of the material of lens behave like a diverging lens। ठीक है, तो जो आप कन्वैक्स लैंस में इदा के मटीरियल में रखीए जिहदा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की है मिरर लैंस नालों की है ज़्यादा होवे तो कन्वैक्स लैंस वो काहदा काम करन लग जाएगा अपने को डाइवर्जिंग लैंस का काम करन लग जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो बच्चे आप थोड़ा जिहा होर एक्सप्लेन कर लेने। ठीक है, तो ये अपने को हैगा क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 22 बारे आप गल करते हैं। ठीक है, अपन गल की बच्चे कन्वैक्स लैंस बारे। ठीक है, तो अपने को बच्चे की कन्वैक्स लैंस आपने की ड्रा कर लिया। ठीक है, थोड़ा जिहा आप होर वधिया ड्रा कर लीए। ठीक है, ओके, तो बच्चे अपने देखो कन्वैक्स लैंस ना सपोज ਇਹਦਾ रिफ्रैक्टिव इंडैक्स हैगा μ1। ठीक है, तो बाहरले पासे रिफ्रैक्टिव इंडैक्स कितना अपने को μ2 आ बच्चे। ठीक है, तो ये देखो बच्चे अपने को पार्ट ए है ना, पार्ट ए की है जेकर अपने को रिफ्रैक्टिव इंडैक्स लैंस का ज़्यादा हो कि बाहर नालों भाव की है जो लैंस अपने को ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ज़्यादा तो बाहर के अपने को कोई हल्का मीडियम हो सकता एयर वगैरह हो। तो ओबीअसली बच्चे जो अपने को कन्वर्जिंग लैंस आ कन्वर्जिंग लैंस ने काम काहदा करना होंगे बच्चे लाइट को कन्वर्ज करना होंगे यानी कि इकट्ठा करना होंगे। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट देखो बच्चे किमें हैगी अपने को आके पैरेलल रेज आ रही हैं जी पैरेलल रेज आ रही हैं अपने को कितने जाके मीट करनगे अपने को कितना कितने फोकस से मीट करनगे। ठीक है, ये तो काम बनेगा पार्ट ए का। ठीक है, हुण जे आपां गल करिए बच्चे पार्ट बी की खातर। ठीक है, पार्ट बी दे विच आपां इहनूं मान लीए जेकर दोनों का ही रिफ्रैक्टिव इंडैक्स के इक्वल आ यानी कि μ1 तो μ2 के दोनों ही अपने को बच्चे इक्वल आ तो जी देखो अपने को लाइट आ रही है इंसीडेंट लाइट आ रही है उन्होंने दोनों चो किसी का भी मतलब डिफरेंस नहीं आ रहा इनके रिफ्रैक्टिव इंडैक्स का तो लाइट की अपने को बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। वो लाइट किमें चली जाएगी अपने को बिल्कुल स्ट्रेट चली जानी है। ओके, तो लाइक दिस वन। ठीक है, ये अपने को बच्चे हो जाएगा पार्ट बी बारे गल। ठीक है, हुण जे आपां गल करिए बच्चे पार्ट सी बारे है ना, तो पार्ट सी दे देखो बच्चे आप μ1 के लैस दैन लै ली कि μ2 के नालों कि जो अपने को लैंस है ना लैंस का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स के घट गया कि बाहर के नालों हूँ जो अपने लैंस है ना बच्चे लैंस के उल्ट काम करन लग जाएगा जे तो अपने को कन्वर्जिंग आ। ठीक है, जो अपने को कन्वर्जिंग यानी कि कि कन्वैक्स आ कन्वैक्स का काम करन लग जाएगा अपने को डाइवर्जिंग यानी कि लाइट को इकट्ठा करने की बजाय हो गया फैलान लग जूगा। यानी कि अपने को देखो जो अपने को कन्वैक्स लैंस सी वो की बन जाएगा अपने को इत्थे डाइवर्जिंग बन जाएगा। ठीक है, कन्वैक्स की बन जाएगा डाइवर्जिंग बन जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चे इस तरह जेकर तुहाडे कोल कनकेव हुंदा तां कनकेव ने ना इहदे उल्टा काम करना सी कनकेव ने काहदा काम करना सी इहदे कन्वर्जिंग का करना सी इसे कंडीशन जेकर μ1 के लैस दैन होवे μ2 दे नालों। ठीक है, तो चलो नैक्सट क्वेश्चन आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 बच्चे अपने को लेगा ए ग्लास लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर हाउ इज पावर ऑफ लेंस अफेक्टेड। ठीक है, ग्लास लेंस में बच्चे आप वाटर में रखा। ठीक है, फोकल लेंथ से की फर्क पेगा बच्चे जी फोकल लेंथ है ना फोकल लेंथ की अपने को इंक्रीज हो जाएगी पावर यदि की है डिक्रीज हो जानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हाउ इज फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ ए प्लेन ग्लास हाउ इज द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ ए प्लेन ग्लास प्लेट। ठीक है, तो ठीक है, तो सॉरी ये बच्चे की बट है ना वट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ ए प्लेन ग्लास लैब। ठीक है जी, अपने बच्चे की फोकल लेंथ दसनी है। ठीक है, तो अपने को बच्चे देखो जो फॉर्मूला ना फॉर्मूला अपने को होंगे पी इज इक्वल 1/f। ठीक है, बच्चे सेम क्वेश्चन नंबर आए थोड़े को 2 दे। ठीक है, जिथे आपने दसा सी भी जो अपने को प्लेन ग्लास लैब होंगी है या प्लेन ग्लास प्लेट होंगी है। ठीक है, वो की पावर कि होंगी बच्चे 0 होंगी है ना ही तो कन्वर्ज करती है ना ही वो डिवर्ज करती है। तो इस तरह अपने की एफ की वैल्यू उत्थे की इनफिनिटी अपने फाइंड की सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है नैक्सट 25 क्वेश्चन नंबर 25 की है हाउ डज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए ग्लास प्रिज्म वेरी इफ द इंसीडेंट वायलेट लाइट इज प्लेस्ड बाय द रेड लाइट। बच्चे वायलेट लाइट में रीप्लेस कर देना करता अपने रेड के नाल। ठीक है, तो अपन दसना एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन से की फर्क पेगा। ठीक है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन से की फर्क पेगा। ठीक है, तो ये बारे बच्चे अपने को एक फॉर्मूला देखो ये है अपने को क्वेश्चन नंबर 25 आ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 बच्चे अपने को क्या फॉर्मूला होंगे म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2 होंगे। ठीक है,
तो बच्चे जो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स होंगे वह कहता अपने को वेवलैंथ के इनवर्सली प्रपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो बच्चे वेवलैंथ जी रैड की होंगी है कि वह ज़्यादा होंगी कि वेवलैंथ ऑफ वायलट नालों, ठीक है। जेकर बच्चे रैड की वेवलैंथ ज़्यादा तो ओबवियस इसका रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की हो गया बच्चे रैड का घट हो गया कि वायलट नालों, ठीक है। तो बच्चे तुम देखो इधरों रिफ्रैक्टिव इंडैक्स, ठीक है, तो मिनीमम डेविएशन दोनों की आप सामने सामने ही है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन भी लगे हुआ है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन भी है, तो एक डायरेक्टली अपन के रिलेशन दे रहा, यानी कि मतलब इतने क्या मिनीमम डेविएशन डेल, ठीक है, सॉरी मिनीमम डेविएशन डेल ये भी क्या आएगी अपने को डायरेक्टली आएगी कि रिफ्रैक्टिव इंडैक्स से, ठीक है। तो हम तुम देखो बच्चे जेकर अपने को रिफ्रैक्टिव इंडैक्स रैड का घट है ना वायलट नालों, तो ओबवियसली जी मिनीमम डेविएशन आ, ठीक है, वह भी की रैड की घट आएगी कि वायलट नालों। तो आंसर अपने को देखो की आ, आंसर की आ रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ ए ग्लास फॉर रैड लाइट इज लैस दैन है ना, लैस दैन वायलट। हूँ बच्चे देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है ना अपने को रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की घट आ कि वायलट नालों, इट फॉलोज दैट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए ग्लास विल डिक्रीज है ना, अपने को देखो बच्चे मिनिमम डेविएशन होगी घट जानी कि वायलट नालों, ठीक है। तो नेक्स्ट किया क्वेश्चन नंबर 26, राइट द रिलेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडैक्स ऑफ प्रिज्म इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। बच्चे फॉर्मूला अपने लिख चुके हैं पहले ही, ठीक है, सेम। नेक्स्ट किया बच्चे क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज मीन बाय डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट की होंगे बच्चे, डिस्पर्शन मतलब की स्प्लिट करना, ब्रेक डाउन है ना, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जो आप किसी व्हाइट लाइट को प्रिज्म विचों पास कराने हैं तो व्हाइट लाइट बच्चे की ब्रेक हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, ठीक है, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स किहड़े होंदे बच्चे 7 कलर्स विबग्योर। आउट ऑफ ब्लू, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, आउट ऑफ ब्लू एंड रेड विच लाइट हैज़ लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है, ब्लू तो रैड के बच्चे वेवलेंथ दसनी अपनी कि ज़्यादा होंगी है, ठीक है। तो ये खातर बच्चे तुम्हें कि विबग्योर वाला पैटर्न वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जी अपने को 7 रंगी पिंग होंगी है रेनबो, ठीक है, रेनबो के बच्चे कि 7 रंग होंगे अपने को, ठीक है। विबग्योर वी तो स्टार्ट होएगा अपने को, चलो लिखने आप ये बारे, VIBGYOR, ठीक है, वायलेट इंडिगो ब्लू, ग्रीन वायलेट ऑरेंज, सॉरी ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, ठीक है। बच्चे जो रेड है ना, रेड की वेवलेंथ की सारे नालों ज़्यादा होंगी है, रेड की वेवलेंथ की है सारे नालों ज़्यादा होंगी है। बाकी किहड़े कलर अपने को ऑरेंज हो सकता, येलो हो सकता, ग्रीन हो सकता, ब्लू हो सकता, ठीक है, इंडिगो हो सकता तो वायलेट हो सकता, ठीक है। हम देखो क्वेश्चन की आउट ऑफ ब्लू एंड रेड विच हैज लॉन्गर वेवलेंथ, रेड के सारे ज़्यादा बच्चे, ठीक है, बाकी सारे ओबवियसली रेड कलर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, आउट ऑफ रेड एंड ब्लू फॉर विच द out of red and blue light for which color refractive index of glass is greater, ठीक है। बच्चे आप दसा रेड ते ब्लू के रिफ्रैक्टिव इंडैक्स किहदा ज़्यादा होंदा, ठीक है। तो ये बारे बच्चे देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है ना, जो अपने को रिफ्रैक्टिव इंडैक्स है कि इनवर्सली प्रपोर्शनल होंदा, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिव इंडैक्स बच्चे अपने को इनवर्सली प्रपोर्शनल आ कि वेवलेंथ से, ठीक है। तो गल की रेड ते ब्लू की, बच्चे रेड की वेवलेंथ की है सानों ज़्यादा, ठीक है, ब्लू नाल ओबवियसली ज़्यादा होगी। तो देखो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ तो अपने को रेड का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की घट होगा कि ब्लू नालों, ठीक है। तो ओबवियसली इन्होंने यही लिखा, ठीक है, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की अपने को घट आ कि ब्लू नालों। नैक्सट की क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 की है विच फोटोन इज मोर एनर्जैटिक, ठीक है, किहड़ा फोटोन ज़्यादा एनर्जैटिक होगा, रेड या वायलेट, रेड तो वायलेट विचों किहड़ा ज़्यादा एनर्जैटिक होएगा, ठीक है। तो ये बारे भी आप गल कर लें, ठीक है। चलो तो बच्चे अपने को एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला की होंगे अपने को, क्वेश्चन नंबर 30 की गल करिए जी आप, एनर्जी E इज इक्वल टू H म्यू, H इज अ प्लैंक कांस्टेंट, म्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। बच्चे जी फ्रीक्वेंसी होंगी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। तो क्लीयर जी गल है जी एनर्जी है तो वेवलेंथ दोनों आपस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ, जी वेवलेंथ ज़्यादा एनर्जी घट, ठीक है। कि लाइट है रेड की बच्चे वेवलेंथ की अपने को ज़्यादा कि वायलेट नालों, तो ओबवियसली जी रेड की एनर्जी होगी घट होगी कि एनर्जी ऑफ वायलेट नालों, ठीक है। तो अपने को देखो सो फोटोन ऑफ वायलेट लाइट इज मोर एनर्जेटिक, एंड वायलेट और एनर्जी की अपने को ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 की है डिफाइन डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर की होंगी बच्चे अपने को, डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन फॉर एनी टू कलर टू द डेविएशन सफर्ड बाय द मीन लाइट। ये रेशियो होंगी है बच्चे एंगुलर डिस्पर्शन टू द डेविएशन सफर्ड, ठीक है। नेक्स्ट ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 32, पीपल यूजली प्रेफर लाइट कलर
ड्रैस ड्यूरिंग समर एंड डार्क ड्रैस ड्यूरिंग द विंटर। बच्चे गर्मियों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਆ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ because white cloth reflect all light that falls on it whereas a black absorb all the light falling on it. Light absorbed by the dark color is converted into the heat so the dark dress is used in the winter to keep the warm। ਬੱਚੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕੀ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਗੇ ਠੰਡਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਆ ਉਹ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਗੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ ਵਾਰਮ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ। Next question number 33. What is the magnification produced by a single convex lens used as a simple microscope in normal use? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 plus d by f ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਘਟਾਈਏ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫੋਕਸ ਲੈਂਥ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਇਨਵਰਸਲੀ ਜੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਘਟੂ ਤਾਂ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਮੂਵਿੰਗ ਔਨ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34 ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 34 ਹੈਗਾ ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਏ ਮੈਗਨੀਫਾਈਂਗ ਗਲਾਸ ਆਫ ਸਮਾਲਰ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ठीक है। जेकर अपने को देखो फोकल लेंथ की है स्मॉल है तो मैग्नीफिकेशन इसकी की हो जाएगी लार्ज हो गई ठीक है। तो नैक्सट बच्चे क्वेश्चन नंबर 35 से चलते हैं आप ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की है बच्चे अपने को वाई शुड द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव स्मॉल फोकल लेंथ ठीक है। जोड़ा अपने को बच्चे कंपाउंड माइक्रोस्कोप और फोकल लेंथ स्मॉल क्यों होनी चाहिए है बच्चे जी अपने को मैग्नीफिकेशन हो कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल कि फोकल लेंथ दे ठीक है। जे फोकल लेंथ अपने को घट होगी ठीक है ऑब्जेक्टिव की गल की है जे फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की घट है तो मैग्नीफिकेशन की होगी ज़्यादा ठीक है। तो बच्चे इतने देखो एक ना कोई क्वेश्चन आ जाता भी जो नैगेटिव साइन है ना यदा की मतलब आ जो इतने नैगेटिव साइन आता अपने को फॉर्मूले च की मतलब आ तो यदा मतलब जी इमेज बनती पई है ना वो किवें बनेगी अपने को इनवर्टेड बनेगी इमेज इज इनवर्टेड ठीक है ओके ठीक है। नैक्सट बच्चे क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन नंबर 36 की अपने को वट इज़ द लेंथ ऑफ टैलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट ठीक है। नॉर्मल एडजस्टमेंट के टैलीस्कोप की लेंथ कितनी होंगी है टोटल लेंथ होंगी है बच्चे अपने को FO प्लस FE FO इज द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड FE इज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 राइट टू मेरिट्स ऑफ रिफ्लैक्टिंग टाइप टैलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिव ठीक है। बच्चे रिफ्लैक्टिंग द की बेनिफिट है रिफ्रैक्टिव के ओवर तो बच्चे सारे पहली गल की है एज ऑब्जेक्टिव इज ए स्फेरिकल मिरर द रिफ्लैक्टिंग टाइप टैलीस्कोप इज फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एब्रेशन। बच्चे जो अपने को रिफ्लैक्टिंग वाला होंगे ना जिस आप स्फेरिकल मिरर यूज़ करते हैं उसके कलर्स बारे कोई प्रॉब्लम नहीं आती यानी कि कई बार मल्टी कलर इमेज या ब्लर बनने लग जाती वो प्रॉब्लम इस नहीं आती। सैकेंड क्या है डिफेक्ट ऑफ स्फेरिकल एब्रेशन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर एज ऑब्जेक्टिव। बच्चे जो रिफ्लैक्टिंग टाइप है ना उस आप बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर जो थोड़े मोटे एब्रेशन आते हैं स्फेरिकल एब्रेशन ब्लर वगैरह हो गया उन्होंने भी आप मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 38 वट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस का मतलब कि बच्चे फिनोमेना ऑफ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द मीडियम ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स। यदा बच्चे की लाइट में क्या नॉन यूनिफॉर्म किया डिस्ट्रीब्यूट करना ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वर्ड बच्चे क्यों यूज़ किया कि जो मैक्सिमा तो मिनीमा बनते होंगे ना इंटरफेरेंस कदे भी उन्होंने इंटेंसिटी बच्चे बराबर नहीं होंगी ठीक है। ईवन दैट इंटेंसिटी की घटती जाती होंगी अपने को ठीक है। चलो नैक्सट क्या वट आर द कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्स किहड़े होंगे आ बच्चे अपने को टू सोर्सिज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए सिंगल सोर्स जोड़े कि सिंगल सोर्स तो अपने को ऑब्टेन्ड होने उन्होंने क्या कोहेरेंट सोर्स कहते हैं या फिर कोहेरेंट सोर्स बारे आप ये भी कहते हैं जिन्हों का फेस डिफरेंस की होवे सेम होवे है ना तो जो आप कहते हैं फेस डिफरेंस की चेंज ना हो ठीक है वो कहते होंगे कोहेरेंट सोर्सिज होंगे। स्टेट टू कंडीशंस फॉर ऑब्टेन्ड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस लिए की कंडीशन है बच्चे द टू लाइट वेव शुड बी ऑफ सेम वेवलेंथ जो दो लाइट यूज़ करते पे उन्होंने वेवलेंथ की होनी सेम होनी चाहिए है। टू लाइट वेव्स शुड आइदर बी इन फेस जहाँ तक ये दोनों इन फेस में हो या फिर कि दोनों फेस डिफरेंस के हुए बच्चे कांस्टेंट हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 41 स्टेट द रीजन वाई टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज ए कोहेरेंट सोर्सेज। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज को आप कोहेरेंट क्यों नहीं मान सकते बच्चे इसका रीजन की है कंटिन्यूसली बच्चे की अपने को सोर्सेज कीप चेंजिंग कंटिन्यूस जो फेस डिफरेंस है बच्चे एंगल जो होंगे
ਉਹ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਰੀਅਨ ਸੋਰਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਰੀਅਨ ਸੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 42 ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 42 ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर ऑब्जर्विंग इंटरफेरेंस। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 42 कंडीशन बच्चे की है इंटरफेरेंस ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ठीक है, कंडीशन है कि दो सोर्सेज ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, हमेशा कोहेरेंट होने चाहिए अपने को। ठीक है, नैक्सट की है वट इज द रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेस डिफरेंस। बच्चे जो फेस डिफरेंस वो किहदे इक्वल होंदा, फेस डिफरेंस इज इक्वल टू पाई मो लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, नैक्सट बच्चे कंडीशन की है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ਲਈ। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिए अपने कंडीशन की एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, जो एन है ना एन के 0 1 2 3 जो मर्जी हो सकता। यही अपने को क्वेश्चन नंबर 45 के डिस्ट्रक्टिव वाली कंडीशन की बनूगी बच्चे, डिस्ट्रक्टिव लिए बनूगा एक्स इज इक्वल टू एन प्लस 1 लैम्डा बाय 2, जो एन है ना एन 0 1 2 3 जो मर्जी हो सकता। हूँ कई बच्चे कहेंगे सर अस ये पढ़ा सीगा भी एक्स इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 बच्चे ये भी सही है। ठीक है, पर ये तुम ध्यान रखो एन है ना ये एन स्टार्ट होंगे अपने को 1 तो स्टार्ट होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। पर जो प्लस वाला होंगे बच्चे प्लस वाले कितों स्टार्ट होंगे एन 0 तो स्टार्ट होंगे। ठीक है, चलो नैक्सट क्वेश्चन बच्चे देखो, नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, इफ द सैपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज डिक्रीज। ठीक है बच्चे, दो स्लिट्स के जी अपने को सैपरेशन है उन्होंने आप डिक्रीज करता, जी अपने को डिस्टेंस होंगे है ना, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ स्लिट्स ਦੇ ਵਿੱਚ सैपरेशन होंगी है उन्होंने लिखते हैं आप स्मॉल डी ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, कीपिंग द स्क्रीन पोजीशन फिक्स, जी ਵੱਡੀ डी है बच्चे उन्होंने की रखा फिक्स। वट विल हैपन टू द फ्रिंज विड्थ। बच्चे जी फ्रिंज विड्थ है वह अपने को फॉर्मूला होंगे बीटा इज इक्वल लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो ओबवियसली गल जो बीटा ना इनवर्सली प्रोपोर्शन किया स्मॉल डी दे, जे आपने स्मॉल डी इनक्रीज किया तो ओबवियसली जो अपने को बीटा फ्रिंज विड्थ होगी अपने को डिक्रीज हो जाएगा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन नंबर 47, वाई इज द इंटरफेरेंस पैटर्न नॉट डिटेक्टेड वैन टू कोहेरेंट सोर्सेज आर फार अपार्ट। बच्चे जे आप दो कोहेरेंट सोर्स की बहुत ज़्यादा दूर लै जाइए तो अपने को पैटर्न क्यों नहीं बनना। ठीक है, तो यह बच्चे अपने को यही है रीजन, जो बीटा वो कि अपने को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। ठीक है, जे आप डी की बहुत ज़्यादा लार्ज कर दिए तो जो बीटा अपने को की है वो बहुत ज़्यादा की स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो बीटा अपने को की है स्मॉल हो जाएगा तो यह मतलब की है वो अपने को की है दे डू नॉट अपीयर सैपरेटेड, तो अपने जो फ्रिंज विड्थ है ना वो सैपरेट अपन अपीयर नहीं होनी है। ठीक है, इफ डी इज वेरी लार्ज है ना, जेकर अपने को की है जे आप डी नू की वेरी वेरी लार्ज करता। ठीक है, तो वो अपने को की होगा बीटा बिकम टू शॉर्ट, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी फ्रिंज विड्थ। ठीक है, so that it can't appear separated, it can't appear separated। तो जो फ्रिंज विड्थ होंगे ना बच्चे सैपरेट अपन अपीयर नहीं होंगे। ठीक है, ओके नैक्सट बच्चे, नैक्सट अपने को क्वेश्चन नंबर है 48। क्वेश्चन नंबर 48 अपने को की है क्वेश्चन नंबर 48 है अपने को वट विल बी द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंज इफ रेड लाइट इज रिप्लेसड बाय द ब्लू लाइट। हम बच्चे देखो आपने की है रेड लाइट की जगह पर कि लाइट यूज करते पे आप ब्लू लाइट यूज करते पे हैं। ठीक है, तो अपने को बच्चे इस देखो वही गल फिर आती है क्वेश्चन नंबर 48 आ आप जी वेव लेंथ है बच्चे रेड की है ज़्यादा होंगी कि वेव लेंथ ऑफ ब्लू नालों, कि वेव लेंथ ऑफ ब्लू के नालों। ठीक है, तो बच्चे जो अपने को ना ये जी वेव लेंथ है ना, वेव लेंथ से तुम देखो बीटा दोनों आपस के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल आ। तो ओबवियसली जी अपने को देखो फ्रिंज विड्थ होएगी बीटा है ना वो कि रेड की अपने को ज़्यादा कि फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्लू नालों। तो ओबवियसली बच्चे जेकर आप रेड की थां ते ब्लू यूज करन लग गए। ठीक है, तो अपने को देखो जी फ्रिंज विड्थ है वह साइज की हो जाएगा अपने को डिक्रीज हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। ठीक है, तो बच्चे इतों तक कि अपने को ऑप्टिक्स से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, जो नैक्सट लैक्चर है बच्चे अपने को ठीक है नैक्सट लैक्चर अपने को आएगा 2 से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे बच्चे, इन्होंने फुली रिवाइज करो। ठीक है, लर्न करो। ठीक है, तो नैक्सट लैक्चर में मिलते हैं बच्चे। ओके बच्चे, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।